तेजो कर्म रहित भगवान कहे, विश्वरूप को एक ही समय में अवलोकन करे जान रहे। मन वचन को अक्षत करके पंच प्रभु को करे प्रणाम। पठन करे सिद्धांत सतत का, हरने को अपना आज्ञान। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय हो। बोल देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आचार्य श्री आदि सागर महावीर के थे, विमल सागर आचार्य गुरुभाई सरमती सागर जी गुरु महाराज की जय हो। यहाँ सिद्धांत ग्रंथ मतलब सिद्धांत शतक ग्रंथ है, सौरभ सागर जी महाराज के द्वारा लिखित है। उस ग्रंथ को अपन देखते हैं। यहाँ प्रश्न उत्तरी है। यहाँ भक्त ने प्रश्न किया है, रत्नत्रय किसे कहते हैं। तो यहाँ वो शंका का समाधान किया जा रहा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र को रत्नत्रय कहते हैं। जहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनको रत्नत्रय कहा गया है। जैसे संसार में रत्नों में रत्न हीरा है, ऐसी मोक्ष मार्ग में रत्नों में रत्न सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चारित्र है। क्योंकि जैसे हीरा का कोई मूल्य नहीं होता, ऐसे ही ये जो आत्मा के गुण हैं, इनका भी कोई मूल्य नहीं होता। और इसलिए आचार्य भगवंतों ने इन सम्यक दर्शन को उन्होंने रत्न कहा। क्या कहा? रत्न कहा। क्योंकि आत्मा के गुण हैं। समझा? दर्शन सभी के पास होता है, ज्ञान सभी के पास होता है और चारित्र भी होता है। और परंतु यह चारित्र जो है, यह चारित्र हमारे जीवन के लिए कार्यकारी नहीं है। न दर्शन कार्यकारी है, न ज्ञान कार्यकारी है और न चारित्र कार्यकारी। कब है कि जैसा है वैसा ही उसको स्वीकार करना। समझ में आया? तो दर्शन और ज्ञान और चारित्र, इन तीनों को सम्मान सूचक शब्द है। मतलब दर्शन को भी, ज्ञान को भी और चारित्र को सम्मान जनित यह उपाधि है। जैसे कोई ख्याति को प्राप्त किए हुए व्यक्ति और उसके आगे श्रीमान लगा दिया जाता है, तो क्या है? ये सम्मान सूचक है। इसी प्रकार दर्शन और ज्ञान और चारित्र यथार्थ में जैसा होना चाहिए वैसा है, तो वहाँ पर सम्यक सूचक शब्द लगाया गया है, सम्मान सूचक है। क्योंकि दर्शन और ज्ञान और चारित्र एक संसार का कारण हुआ करता है और एक मोक्ष का कारण हुआ करता है। जो मोक्ष का कारण है,
आत्मा का सुख का कारण है उसे सम्यक्त कहा जाता है, और जहाँ संसार का कारण है उसे मिथ्यात्व कहा जाता है। समझ में आ गया? कल्पना समझ में आ रही है? तो यहाँ कह रहे हैं कर्म किसे कहते हैं? जो जीव को संसार में भटकाते हैं। क्या कहा? प्रश्न किया है कि कर्म किसे कहते हैं। तो यहाँ आचार्य भगवान तो यहाँ समझा रहे हैं कि जो जीव को संसार में भटकाते हैं उसे कर्म कहते हैं। समझा? जो संसार में जो भटकने का कारण है, जो जीव 84 लाख योनियों में घूम रहा है, समझ आया? पर्याय परिवर्तन कर रहा है। देखिए, पर्याय परिवर्तन तो प्रत्येक जीव के साथ में लगा हुआ है। समझा? सिद्धों के पास भी पर्याय हैं। समझा? परंतु वहां शुद्ध पर्याय है, और संसारी जीव के पास जो पर्याय है वो अशुभ पर्याय है। सुंदरलाल जी, समझ में आ रही है आपके? हाँ हाँ। वहाँ क्या है? सिद्धों के पास शुद्ध पर्याय है, परम शुद्ध पर्याय है। समझाया? और संसारी अवस्था में अशुभ पर्याय है। समझा? और शुभ पर्याय है। शुभ पर्याय से देव गति प्राप्त होती है, मनुष्य गति प्राप्त होती है, और अशुभ पर्याय से जो है त्रियंच, नरक, निगोध, समझा, इन पर्याय में वह जन्म लेता है। ये अशुभ पर्याय है। जहाँ अशुभ पर्याय, अब यहाँ दुर्गति भी सुन लीजिए। दुर्गति कैसे कहते हैं? पुण्य तो किया, परंतु पुण्य जो है मान कसाए कारण किया, या हमने इच्छाओं को लेकर के किया, तो वहां दुर्गति होती है। दुर्गति कैसे होती है? मनुष्य पर्याय तो आपको मिल गई। क्या मिल गई? देव पर्याय तो आपको मिल गई, परंतु देवों में भी क्या दुर्गति किसे कहते हैं? कि जो इंद्रिय के जो वाहन जाति के देव होते हैं उनमें जाकर के जन्म लेना, ये देव दुर्गति पर्याय है। कौन सी है? देव दुर्गति पर्याय है। समझ में आ गया? जैसे व्यंत्र बन गया, भूत बन गया, पिशाच बन गया, समझा? वह ये सब जो है क्या है? व्यंतर दुर्गति पर्याय है। समझ आया? इसी प्रकार से मनुष्य बन गया, परंतु भगवान के अभिषेक का पात्र नहीं रहा। समझ आया? मतलब भगवान की सभा में आकर के नहीं बैठ सकता, हाँ, भगवान की पूजा नहीं कर सकता, भगवान का अभिषेक नहीं कर सकता, गुरुओं को दान नहीं दे सकता। समझा? ऐसे पात्र बन गया। मतलब ऐसी पर्याय मिलने पर भी, मनुष्य पर्याय मिलने पर भी, परंतु वह सब कुछ मिलने पर, या सब कुछ मिलने पर उसने क्या किया कि मनुष्य पर्याय की दुर्गति कर दी। समझ में आ गया सुंदरलाल जी? हाँ, किताब वाले हो। तो हमने पुण्य का तो किया, परंतु पुण्य में हमने क्या किया? इच्छाएं लेकर के पुण्य किया। हाँ, इच्छाएं लेकर के। तो क्या कि जो हमें मिलना चाहिए वह नहीं मिला। क्या मिला? भिखारी को क्या मिलेगा बताइए? जो भीख मांगने वाले हैं। हाँ, उसने कहा
कि भैया हमको रोटी दे दो तो रोटी मिल जाएगी, उसने हमें कपड़ा दे दो तो कपड़ा मिल जाएगा। समझिया, उसने कहा हम 2-4 रुपया दे दो 2-4 रुपये मिल जाएंगे। आगे समझ नहीं आया? तो जैसा भिखारी मांगता है उतना ही उसे मिलता है। और बहुत से भिखारी ऐसे होते हैं, समझा, कि वो कुछ मांगते ही नहीं है परंतु देने वालों की लाइन लगी होती है। समझ में आया? है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे न मिले भीख। है, बिन मांगे मोती मिल जाते हैं और मांगने से भी भीख नहीं मिलती। ये दृष्टांत यहाँ लगाना चाहिए। अब यहाँ आचार्य भगवान और कुछ कह रहे हैं, उसे समझिए। विश्व किसे कहते हैं? क्या कहा? विश्व किसे कहते हैं? बंद कर दो। विश्व किसे कहते हैं? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक एवं अधोलोक को विश्व कहते हैं, अथवा जहाँ 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसे विश्व कहते हैं। क्या कहा? विश्व के बारे में समझें कि 3 लोक हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक जहाँ अपन है, ऊर्ध्वलोक वो है जहाँ सूरज इत्यादि के हैं, चंद्रमा इत्यादि के हैं, और अधोलोक जो इस नरक हैं, 7 नरक हैं और निगोर नीचे है। समझा? इनको क्या कहा? यह विश्व कहा। और जहाँ पर क्या पाया जाता है? जहाँ पर 6 द्रव्य पाए जाते हैं, ठीक है, उसको विश्व कहा जाता है। समझा? 6 द्रव्यों का समूह जहाँ मिलता है उसे उसे विश्व कहते हैं। क्योंकि अब यहाँ आगे कह रहे हैं, समस्त विश्व को एक समय में एक साथ कौन देखते हुए जानते हैं? ये किसने देखा है? तीनों लोकों को, विश्व को किसने देखा है और इस विश्व के बारे में किसने कहा है? तो यहाँ कह रहे हैं समस्त विश्व को एक साथ एक समय में कर्म रहित जो भगवान देखते हुए जानते हैं, जिनके 4 घातियां कर्मों का नाश हो चुका है। क्या हो गया है? 4 घातियां कर्मों का नाश हो चुका है, जिन कर्मों से कर्मों का बंध होता है, जिन कर्मों से कर्मों का बंध होता है, ऐसे घातियां क्यों कहा? जो आत्मा का घात करते हैं, ठीक है, आत्मा का पतन करते हैं, आत्मा को पीड़ा पहुंचाते हैं, ऐसे कर्मों को घातियां कर्म कहा। या जिन कर्मों के कारण आत्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण करती है, समझा, जिन्होंने 4 कर्मों को नष्ट कर दिया है, ठीक है, उन ऐसे भगवान देखते और जानते हैं। क्या देखते जानते हैं? पूरे विश्व को जानते हैं, तीनों लोकों को जानते हैं, और उनके जितने भी जीव हैं उनको भी जानते और देखते हैं। अब यहाँ कहा भगवान किसे कहते हैं। अब देखिए, एक एक पूरी पढ़ाई है, ध्यान रखना, मैंने इसलिए चालू किया है कि आपको समझ में आएगा। बाल बोध तरीके से है, प्रश्नोत्तरी है और श्रावक से लेके मुनि तक की यात्रा है, ध्यान रखना। पूरा का पूरा जैन धर्म इसमें समाहित है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी लेखनी भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, ठीक है, याद भी कर सकते हैं। अब यहाँ कह रहे हैं भगवान किसे कहते हैं? जो रतन से
सुशोभित है। क्या कहा? जो रतनत्रय से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों रत्नों से मंडित है। समझा? आगे से सुशोभित है, त्रिलोक के ज्ञाता हैं, तीनों लोकों को जानने वाले हैं, संसार में भटकने वाले समस्त कारणों को समाप्त कर दिया है। समझा? क्या कह दिया? संसार में भटकने वाले समस्त कारणों को। किन कारणों से भटकते हैं? घातियां कर्मों के कारण, अष्ट कर्मों के कारण यह जीव संसार में भटकता है। खोल दिया? समझा? संसार में यह जीव भटकता है, ध्यान रखना। और जिन्होंने उस भटकने का कारण समाप्त कर दिया है। समझ में आया? किसी भी गति में, किसी भी योनि में, किसी भी पर्याय में आप घूमना नहीं है। समझा? सारे मार्ग भटकने के बंद कर दिए हैं, उनको भगवान कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ आगे और चलते हैं। इस ग्रंथ में किसे प्रणाम किया गया है? इस ग्रंथ में पंच परमेष्टमी को प्रणाम किया गया है। जैसे अरंत हैं, सिद्ध हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं और साधु हैं। ठीक है, परमेष्टमी किसे कहते हैं, यह शंका उत्पन्न हुई है। जिज्ञासा, शंका नहीं कहेंगे, जिज्ञासा उत्पन्न हुई है जी। परमेष्टमी किसे कहते हैं? जो परम पद में स्थित है उसे परमेष्ठी कहते हैं। देखिए, संसार में बहुत से पद हैं, परंतु वे पद छूट जाते हैं। प्रधानमंत्री का भी पद जो है 5 साल बाद छूट जाता है। समझा? ज्यादा 5 साल। और मुख्यमंत्री का पद है वो भी छूट जाता है। प्रशासन के जितने भी पद हैं वो भी रिटायर हो जाते हैं समय पर, और गलती करते हैं तो वो पद से गिर भी जाते हैं। समझ गया? वहाँ तो उतार चढ़ाव है, वहाँ बहुमत सिद्ध किया जाता है, पर यहाँ बहुमत सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ बहुमत को समाप्त करने की आवश्यकता है। समझ आया सुंदरलाल जी? यहाँ बहुमत सिद्ध नहीं करना, यहाँ बहुमत को समाप्त करना है। जिसको हमने अपना समझा था वह सारा सपना है। समझा? और जिसको हमने अभी तक अपना नहीं समझा, समझा, वो सहारा है। कल्पना जी समझ में आ रही है? जिसको हमने समझा अपना, वो सारा सपना निकला, और जिसको हमने अभी तक समझा ही नहीं अपना, वो अपना निकला है। तो क्या निकला? अपनी आत्मा के अलावा बाकी का सब सपना है। समझा? आत्मा के अलावा बाकी का सब सपना है। समझा? कौन है? सब सपना है, और उस सपने के कारण यह 84 लाख योनियों में भटकता है। किसके कारण? विचार करना। तो ये 5 जो पद हैं जिनको अरहंत कहा है, परमेष्टमी। परमेष्टमी कितने होते हैं? परमेष्टमी 5 होते हैं, जिसमें अरहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि।
ये 5 परमेष्टमी हैं। इन 5 परमेष्टमियों को समझा। जो अपने ये 5 परमेष्टमी किसके हैं? ये प्रत्येक आत्मा के हैं, ध्यान रखना। ये 5 परमेष्टमी उनके क्या है, विचार करना थोड़ा सा। ये 5 परमेष्टमी जिनके, हाँ क्या है बताइए? ये 5 परमेष्टमी इस आत्मा के गुण हैं। समझ में आया? हाँ, ये आत्मा की पर्याय हैं। क्या है इसमें? इन पर्यायों में 5 परमेष्टमी की पर्याय जो हैं, जो सांचे हैं, इन सांचे में जो ढलता है, अपनी आत्मा को ढालता है, वो ऐसा फ्रीज है कि जैसा हम उसमें आइसक्रीम जमाते हैं, वैसे ही जिस बर्तन में जमाई आइसक्रीम वैसी ही निकलती है। इसी हिसाब से यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यहाँ आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि भैया जिसमें आपने ढाला है अपनी आत्मा को, ठीक है, ये आत्मा उसी आकार की निकल के बाहर जब सिद्धत्व को प्राप्त होगी। तो ये कह रहे हैं कि 5 परमेष्टमी स्वरूप जो आत्मा है, ठीक है, तो ये दूसरे की 5 परमेष्टमी स्वरूप नहीं, ये हम सभी जितनी भी आत्मा हैं, जब तक इन 5 परमेष्टमी स्वरूप में नहीं आएंगे, जब तक इस सांचे में नहीं ढलेंगे, जब तक हम सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते, जब तक हम अष्ट कर्मों को नष्ट नहीं कर सकते। समझ में आया? अब यहां कह रहे हैं अनंत परमेष्टमी किसे कहते हैं। ये कितना एक एक चीज को खोल रहे हैं, समझा? एक एक चीज को खोल रहे हैं। अनंत परमेष्टमी किसे कहते हैं? जिन्होंने ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनीय, अंतराय, इन 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया है, तथा जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, उन्हें अनंत परमेष्टमी कहा है। क्या कह दिया? कौन कौन से कर्म? फिर सुन लीजिए। ज्ञानावरणी, समझा? जो ज्ञान के ऊपर आवरण पड़ा है, उस आवरण को जिन्होंने हटा दिया है। समझ में आया? क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म के वजह से यह जीव, समझा, अज्ञान अवस्था में हो जाता है। कैसे हो जाता है? ज्ञानावरणी कर्म से क्या होता है? अज्ञान अवस्था में पहुंच जाता है। मतलब जिसे अज्ञानी कहा जाता है, जिन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं होता। बाहर का बहुत सा ज्ञान हो जाता है, परंतु आत्मा का ज्ञान नहीं होता। ऐसे जीव को क्या कहा? अज्ञानी कहा। माया देवी जी अब यहां कह रहे हैं दर्शनावरणी, जिसने आत्मा का अभी तक दर्शन नहीं किया, ठीक है, बाहर के बहुत से इन चक्षु इंद्रियों से बहुत देख लिया, सभी रंगों को पहचान लिया, परंतु जो असली रंग है, जिस रंग कभी उतरता नहीं है, पक्का रंग है, उस रंग को तो इसने देखा ही नहीं। सुंदरलाल जी, मतलब आत्मा का रंग इसने देखा ही नहीं, समझा? तो दर्शनावरणी कर्म के वजह से आत्मा का दर्शन नहीं होता, ठीक है। और मोहिनी कर्म ऐसा है, तीव्र कर्म है। इस कर्म से, मोहिनी कर्म के वजह से यह अपने स्वरूप की ओर जाता ही नहीं है, क्योंकि घर नहीं दूर छूटता, बच्चे नहीं छूटते,
आवाज आ रही है? हाँ हाँ, समझ में आया? बच्चे नहीं छूटते, घर नहीं छूटता, पैसा नहीं छूटता, गद्दी नहीं छूटती। ये कौन सा कर्म है? ये मोहिनी कर्म है, ध्यान रखना। और मोहिनी कर्म के वजह से, समझा, ये आत्मा अपनी आत्मा का, समझा, संपूर्ण दर्शन नहीं कर पाता। समझा? तो कहा है मोहिनी कर्म, अंतराय कर्म। अंतराय कर्म भी आत्मा का दर्शन करने में बाधक डालता है, मतलब हाँ, समझा? इसलिए अंतराय कर्म कैसे बंद होता है इसको समझना चाहिए। जैसे हम, कोई हमारा पड़ोसी या हमारा घर का सदस्य भगवान की पूजा कर रहा है, क्या कर रहा है? भगवान की पूजा कर रहा है, और पूजा करते समय और वह विघन डाल दे, क्या डाल दे? विघन डाल दे, तो है अंतराय कर्म। समझा? लावाय अंतराय कर्म, समझा, दानाय अंतराय कर्म, ये हमारे जीवन में आएगा। समझ में आ गया? तो इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कभी भी किसी भी धर्म कार्य में हमें विघन नहीं डालना चाहिए। क्या डालना चाहिए सुशीला जी, कल्पना जी, समझ में आ रहा है? चंचल जी, हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? धर्म कार्य में विघन नहीं डालना चाहिए। अगर हमारा पति या पत्नी या हमारे बच्चे मंदिर जा रहे हैं तो उनसे कभी ये नहीं कहना चाहिए है कि तू मंदिर में बैठा रहता है, क्या तू मंदिर में बैठा रहेगा, बस साधु के पीछे लगा रहेगा, समझा, जब देखो दान ही करता रहता है, सब लुटा देगा। ऐसा करने से, ऐसे भाव व्यक्त करने से अंतराय कर्म का बंद होता है। समझ आया? विचार करना। और इस अंतराय कर्म के वजह से उसे कालांतर में, समझा, उसे भगवान का दर्शन नहीं होता, आत्मा की निधि प्राप्त नहीं होती, उसे भोजन नहीं मिलता, वस्त्र नहीं मिलते। समझ में आया? संसार अवस्था में। आगे इसमें अगर वो कोई कार्य करता है तो उसमें विघ्न पड़ते हैं, जिसे कहते हैं कालसर्प योग। क्या कहते हैं? कालसर्प योग का मतलब क्या है? अंतराय कर्म है वो। जब कोई कार्य करते हैं उसमें विघ्न पड़ता है, तो चिंतन करना चाहिए कालसर्प योग वालों को कि हमने महान आत्माओं के कार्यों में हमने विघ्न डाला होगा। समझा? और काल स्वरूप योग भी अलग अलग प्रकार का होता है। समझा? गृहस्थी का भी काल स्वरूप योग होता है। जो लोग अपने घर का निवर्हा मतलब पालन नहीं कर पाते हैं, समझा, उनके गृहस्थ जीवन में बाधा पड़ती है, वो भी एक कालसर्प योग होता है। उसमें क्या कि हमने पड़ोसी के घर में विघ्न डाला है, इसके कारण से हमारे परिवार में क्या ये विघ्न पड़ रहा है। समझ आया? अगर हमने धर्म कार्य में विघ्न डाला है तो वहां पर हमको धर्म कार्य करने में विघ्न पड़ेगा। समझ में आया? ऐसे ही व्यापार में विघ्न डाला है तो हमें व्यापार में विघ्न पड़ेगा। शारीरिक हमने विघ्न डाला है तो हमें शारीरिक सुख में विघ्न पड़ेगा। समझा? अगर हमने ये सब जो है ये अंतराय कर्म का ही कारण होता है, और इसे कालसर्प योग भी कह दें तो कोई
हज नहीं है। समझा? क्योंकि कालसूत्र युग में यही होता है कि बच्चे की शादी नहीं हो रही। तो शादी क्यों नहीं हो रही? क्या कारण? कि उस बच्चे ने दूसरे की शादी में अड़गम्मा डाला होगा। समझ आ गया? विचार, ये कर्म का सिद्धांत है। हमने जैसा किया है वैसा उसके कर्म में वह चीज आएगी आएगी, इसे कोई टाल नहीं सकता है। और उसके लिए उपचार करना है? तो उपचार के लिए क्या है? समझा? कि जिनकी साधना में विघ्न पड़े थे, जैसे पार्श्वनाथ भगवान है। पार्श्वनाथ भगवान की साधना में विघ्न पड़ा कि नहीं पड़ा? कमठ ने आकर के उपसर्ग किया, और वो पार्श्वनाथ भगवान की वो ताकत ने, उस स्वभाव ने उस उपसर्ग को दूर कर दिया। आगे से उस कर्म को दूर कर दिया, और वह अपने स्वभाव में बैठे। उनका ध्यान करने से हमारा क्या काल स्वरूप योग दूर हो जाता है। समझ में आगे नहीं आया? कल्पना जी समझ में आ रही नहीं आ रही? अब समझिए, यहां और आगे कह रहे हैं अंतरय कर्म हो गया। ये 4 घातियां कर्म को नष्ट कर दिया है, तथा जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी होते हैं उन्हें अनंत परमेष्टमी कहा है। क्या कह दिया? जिन्होंने 4 घातियां कर्मों को नष्ट कर दिया है, तथा जो वीतरागी, वीतरागी किसे कहते? जिनका बीत गया है राग। क्या बीत गया है? जिनका बीत गया है राग, उसे वीतरागी कहा जाता है। सुना? और वीतरागी 2 प्रकार के, एक देश वीतरागी और सर्वदेश वीतरागी। समझा? एक देश वीतरागी कौन है बताइए? जो बाहर में चर्या कर रहे हैं, बाहर में से अंतरंग में भी कर रहे हैं और बाहर में भी कर रहे हैं। ये सब जो है कौन से एक देश वीतरागी है। समझा? और सर्वदेश वीतरागी किसे कहा? कि जिन्होंने, समझा, पूर्ण रूप से राग को खत्म कर दिया है, राग समाप्त कर दिया है, अपने स्वभाव से बाहर नहीं आते हैं। उनका विहार भी क्या इच्छा रहित होता है। क्या होता है? समोषण में इतनी विभूति होने पर भी क्या उस समोषण से क्या 4 अंगुल ऊपर रहते हैं, अधर रहते हैं। हाँ, ऐसे वीतरागी भगवान को अरहंत कहा है। क्या कहा है? ऐसे वीतरागी भगवान को अरहंत कहा है। समझ में आया? और वह सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ क्यों है? कि वो तीनों लोकों को जानते और देखते हैं। हितोपदेशी क्यों है? कि वह अपने जो भी उपदेश देते हैं स्वयं पर के हित की देते हैं। क्या? जो उनके उपदेश को पढ़ता है उसका भी कल्याण होता है, और जो उस उपदेश को दूसरे को सुनाता है, समझा, उसका भी कल्याण होता है। हितोपदेशी, समझा, उनका उपदेश जो है, हितोपदेश मतलब इसलिए कहा जो पढ़े उसका भी कल्याण और जो सुने वह का भी कल्याण। समझ आया? इसलिए वहाँ हितोपदेशी कहा। ऐसे उन्हें अरहंत परमेष्टमी कहा है। अब यहाँ कह रहे हैं सिद्ध परमेष्टमी किसे कहते हैं। एक एक चीज को आप देखिए, यहाँ पूरा का पूरा बाल बोध है। ठीक है? आज यहाँ पर जो पढ़ाई चल रही है, ठीक है, जो जो स्वाध्याय चल रही है, जिस हम ग्रंथ को देख रहे हैं, वह जैनी कैसे होना चाहिए, जैनी को क्या क्या आवश्यकता है, ये जैनी को याद करने की जरूरत है। याद रखना, जो जैनी याद करता है
उसकी बुढ़ापे में समाधि बहुत अच्छी होती है। और जो इनको याद नहीं करता, जिनके ख्याल में नहीं रहता है, तो उनकी समाधि भी क्या बुढ़ापे में नहीं हो पाती है। तो इन चीज़ों को अवश्य सभी जैन समाज के व्यक्तियों को, बच्चों को सीखना चाहिए। जिन्होंने ज्ञानावरणी आदि अष्ट कर्मों को नष्ट कर दिया है, जो लोक के अग्रभाग में निराकार विराजमान है, उन्हें सिद्ध परमेष्ठी कहा है। सिद्ध परमेष्ठी किसे कहा है? जो 8 कर्म हैं, उन 8 कर्मों को जिन्होंने नष्ट कर दिया है और लोक के अग्रभाग, समझा, जो 45 योजन की जो सिद्ध शिला है, समझ में आया? कितने योजन की? 45 योजन की सिद्ध शिला है। उस पे जाकर के बैठते नहीं है, हाँ ध्यान रखना, उस पे जाकर के बैठते नहीं है। जो 45 योजन की जो सिद्ध शिला है, जैसे 45 योजन की हमारी ये भूमि है गोलाकार, भूमि कैसी है? गोलाकार है। ऐसी प्रकार 45 योजन की ऊपर सिद्ध शिला है, और उस सिद्ध शिला के ऊपर किसी का गमन नहीं है। क्या नहीं है? उस सिद्ध शिला के ऊपर किसी का गमन नहीं है। जो सिद्ध शिला है, उस सिद्ध शिला के नीचे सारे के सारे जितने भी जो सिद्ध, ऐसी ना, अच्छा ऊपर है, समझा? तो जितने भी जो हमारे सिद्ध भगवान हैं, उस सिद्ध शिला पे ऊपर जो है, जहाँ है? हाँ, अंतिम जो बात वाले है, ठीक है, उन बात वाले के ऊपर कोई जीव नहीं जा सकता। उस बात वाले में क्या है कि सबके सिर जो है, का ये सिर है, ये सब एक समान होते हैं। नीचे से ऊंचे नीचे हो सकते हैं, परंतु सिर से सभी बराबर होंगे। आगे समझे? ऐसी व्यवस्था वहां सिद्ध शिला के ऊपर होती है, समझा? और सिद्ध शिला के ऊपर वही जीव जाते हैं जिन्होंने अष्ट कर्मों को नष्ट कर दिया है। क्या? 45 योजन की शिला के ऊपर वही जाकर के विराजमान होते हैं जिन्होंने अष्ट कर्मों को नष्ट कर दिया है। और 45 योजन की शिला में वो भी जाकर के विराजमान हो जाते हैं, कौन से? जो निगोदिया राशि है, समझा? क्योंकि जो 45 योजन की शिला है वो पाषाण है। क्या है? पाषाणित होगी, हाँ, पृथ्वी का वो पाषाणित तो बोला जाएगा। वही मैं उसी बात कह रहा हूँ, शिला है ना, समझा? 45 योजन की जो शिला है, जो पृथ्वी काय की जो जीव होते हैं निगोदिया, समझा? वह पृथ्वी का एक जीव जो है उस शिला पे जाकर के जन्म ले लेते हैं। जो कहते हैं, क्या नहीं रहती, प्राकृतिक चीज वहां उत्पन्न तो रहते ही हैं, जाते आते हैं। पृथ्वी का एक जीव भैया हमेशा सोए जाएंगे। अब वही कह रहा हूँ, निगोदिया जीव जाता है। समझ में आया? तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि भैया हमें उस सिद्ध शिला की भावना नहीं करनी चाहिए, हमें अष्ट कर्म रहित सिद्ध शिला पे जाकर के विराजमान होने की भावना होनी चाहिए। समझा? अगर हमने सिद्ध शिला की भावना भाई कि हम सिद्ध शिला पे जाकर, सिद्ध शिला में जाकर के हम विराजमान हो जाएं, तो निगोदिया बन के भी पहुंच सकते हैं। परंतु अष्ट कर्मों को त्याग करके, अष्ट कर्म को रहित होकर के जो सिद्ध अवस्था में जाते हैं, तो वो सिद्ध शिला के ऊपर जाकर के विराजमान हो जाते हैं। अब चलिए, अब यहां कह रहे हैं आचार्य परमेष्ठी किसे कहते हैं?
जो शिक्षा, दीक्षा एवं प्रायश्चित देते हैं तथा स्वयं पंचाचार का पालन करते हैं एवं अपने शिष्यों से कराते हैं, उन्हें आचार्य परमेष्टमी कहते हैं। पंचाचार किसे कहते हैं? ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, ये 5 पंचाचार हुआ करते हैं। ये 5 पंचाचार सम्यक्ति हुआ करते, ध्यान रखना, समझ आया? ये सम्यक्ति हुआ करते हैं, मिथ्याति नहीं होते। जो ज्ञानाचार है वह सम्यक ज्ञानाचार है, दर्शनाचार है वो सम्यक दर्शनाचार है, चारित्राचार है वह जो है सम्यक चारित्राचार है, और तपाचार है वो भी सम्यक तपाचार है, और वीर्याचार है वो भी सम्यक वीर्याचार है। मन आत्मा की शक्ति है, समझा, आत्मा का गुण है। इसलिए ये 5 पंचाचार कौन पालन करते हैं? आचार्य करते हैं, और अपने शिष्यों से सम्यक रूप उपदेश देते हैं और उनका पालन भी कराते हैं। उपाध्याय परमेष्टमी किसे कहते हैं? उपाध्याय परमेष्टमी जो जिनागम का स्वयं अध्ययन करते हैं एवं अपने शिष्यों को अध्ययन कराते हैं, उन्हें उपाध्याय परमेष्टमी कहते हैं। उपाध्याय परमेष्टमी किसे कहा? जो सम्यक रूप अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, समझा, उनको उपाध्याय परमेष्टमी कहते हैं। साधु परमेष्टमी जो नग्न दिगंबर हैं, शरीर श्रृंगार से रहित हैं, केश नोचन करते हैं, पीछी कमंडल के धारी हैं, विषय कषायों से रहित हैं, ज्ञान ध्यान तप में लवलीन हैं, उन्हें साधु परमेष्टमी कहते हैं। किन किन परमेष्टियों के कितने कितने मूल्य गुण होते हैं? अनंत परमेष्टमी के 40, सिद्ध परमेष्टमी के 8, आचार्यों के 36, उपाध्यायों के 25 और साधु के 28। सिद्धांत शतक में पंच परमेष्टमी को किस प्रकार नमस्कार किया गया है? सिद्धांत शतक में पंच परमेष्टमी को मन वचन और काये अखंड करके, मतलब मन को, वचन को और काय को, मतलब तीनों की अखंडता, ठीक है, तीनों की योग्यता एक संग, ठीक है, उन मन वचन काय की अखंडता अखंड करके मंगलाचरण के रूप में नमस्कार किया गया है। मंगलाचरण किसे कहते हैं? किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ में जो मंगलाचरण मंगलाचरण भगवान का नामोच्चारण किया जाता है, उसे मंगलाचरण कहते हैं। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? मंगलाचरण 5 कारणों से किया जाता है। शुभ कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए, महान पुरुषों के प्रति बहुमान व्यक्त करने के लिए, अपने अहंकार को समाप्त करने के लिए और नास्तिकता के परिहार के लिए, शास्त्र के प्रति विनय प्रदर्शित कर, शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। ये 5 कारण बताए, मंगलाचरण करने के 5 कारण बताए, ठीक है। नमन
किस प्रकार करना चाहिए? मन वचन काया को एक करके, हाथ जोड़ करके, बैठ करके पंचांग नमस्कार करना चाहिए। नमन कितने हाँ नमन किनके चरणों में क्यों करना चाहिए? अब समझिए, ये बात समझने लायक है। जो गुणों का आचरण में श्रेष्ठ हो, क्या कहा? गुणों में और आचरणों में श्रेष्ठ हो, उनके चरणों में उनके गुणों की प्राप्ति करने के लिए, ठीक है, उनके गुणों का वो जो हो, उनके गुणों की प्राप्ति करने के लिए नमन करना चाहिए। नमन क्यों करना चाहिए? कि हे भगवान, आपके पास जो गुण हैं, ऐसे गुण मेरे को भी प्राप्त हो जाए। समझा? हे गुरुदेव, आपने जिन गुणों को प्राप्त किया है, ये गुण मेरे को भी प्राप्त हो जाए, इसलिए हमें उनको नमस्कार करना चाहिए। नमन करने से क्या होता है? नमन करने से अहंकार समाप्त होता है, हृदय के कपाट खुलते हैं और अशुभ कर्म समाप्त होते हैं तथा आत्म निर्मल होता है। मंगलाचरण में किसी व्यक्ति को नमस्कार क्यों नहीं किया गया? जैन दर्शन व्यक्ति का पुजारी नहीं, आचरण का पुजारी है, इसलिए मंगलाचरण में किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया गया। मंगलाचरण में कितने सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार किया गया है? मंगलाचरण में अनंत सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार किया गया है। मंगलाचरण में कितने मुनिराजों को नमस्कार किया गया है? मंगलाचरण में 3,9 करोड़ मुनिराजों को नमस्कार किया गया है। 3,9 करोड़ मुनिराज कहाँ विराजमान हैं? 3,9 करोड़ मुनिराज पूरे 2.5 द्वीप में विराजमान हैं। जम्मू द्वीप, घाटकी खंड द्वीप, पुष्कराराध द्वीप, 2.5 द्वीप कहते हैं। इस ग्रंथ में क्या प्रतिज्ञा की गई है? इस ग्रंथ में अपने अज्ञान को समाप्त करने के लिए सिद्धांत शतक ग्रंथ अध्ययन करने की प्रतिज्ञा की गई है। इस ग्रंथ का नाम सिद्धांत शतक क्यों रखा गया? क्योंकि इस ग्रंथ में सिद्ध पद प्राप्ति के उपाय का विवरण अंत तक कहा गया है तथा ग्रंथ में 100 से ज़्यादा काव्य हैं, इसलिए इस ग्रंथ का नाम सिद्धांत शतक रखा